राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा। पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दीजिए, शराब पीते गलत संगत में रहते। कहाँ है? ये रे, ये रे। पति आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद सतीश जी। चंद। तो कितने साल के हो आप? 36 36। तो आप शराब पीते हो? जी, कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिली है? कौन सी भी? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए? चार है। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17। वो पीता है शराब? नहीं। नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं है? नहीं गुरु। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना। जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसे होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, प्रेम कर रही हो भगवान से, और ये तो सफलता है। और मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। क्या? गुल्ली। ठीक है। आपके पास में तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन सफल नहीं हुआ? नहीं। और लोग कहते हैं ना कि अरे आप गुरु मंत्र ले आई हैं तभी बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। बात तो सही है। कौन परेशान करते हैं बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है नाम बताओ? ऐसे तो नहीं होता है। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी एक गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी कर आई क्या? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुम्हारे घर चोरी करें गुरु मंत्री तो लाई हैं। हाँ। और क्या कहते हैं पड़ोसी? कहते हैं कि पता नहीं घर कैसा मिले। हैं? घर कैसा मिले? क्या? घर तो कैसा मिले? अब घर कैसा मिले? बोले तुम हमारी चिंता ना करो, हमारी चिंता करने वाले भगवान हैं। सही पकड़े हैं। है ना? बोले तुम क्या चिंता कर रहे हो? तो बोले तुम अपना देखो। और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं। हैं? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारे पड़ोसियों को तिलक लगाते हैं तो भी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बन रही हैं। बोले हम पंडितानी तो बन रही है, मीराई तो बन रही है, तुम सूप नखा बन जाओ। अच्छा। और क्या कहते बताओ? सबका जवाब दे दे तुम्हारे पड़ोसियों को। और क्या कहते बताओ? बोलो। अरे कहना क्या चाहते हो? आप सुना देना ये बातें, उनकी अक्कल आ जाएगी। राधे राधे। कौन वाले? इस तरफ वाले पड़ोसी किस तरफ वाले? दोनों का। दोनों तरफ वाले। और सामने वाले? सामने। वो भी? हाँ। तो तीनों मिलके कहते हैं? हाँ। तो 2-3 घर बाद वाले तक के केवल बगल वाला बस है? सब हाँ। पूरी मोहल्ले के? हाँ। कौन से गांव से हो? बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में पड़े। बरेली? हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? पीलीभीत में। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? जा पूछ क्या? हैं? होती है।
इसलिए नाम पीली पड़ा। हाँ। ठीक है ना? पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। बात तो सही है। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पॉटी उठा रही है और कह रही हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी और कुत्ते की पॉटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। अच्छा, गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है। ऐसे तो नहीं होता है। गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। बहुत ज्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी। बोलो हाँ, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आजादी है। आजादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा। पतंग जो होती है ना आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूप नखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? नहीं। सट्टा सट्टा सट्टा, जी सट्टा जानते हो? जी जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया। 100 को 1 से लेके 100 तक बताया। तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा, आपने यदि परंपराएं छोड़ दी, जैसे बकरी की बलि चढ़ाना छोड़ दिया, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब जैसे 100 लोगों ने बकरे की बलि चढ़ाना छोड़ दिया और 100 परिवारों में किसी एक के घर किसी कारणवश जो होना ही था, यदि कोई अनहोनी घट गई, तो वो क्या, अरे हमने नहीं चढ़ाई इसलिए हो गई। बात तो सही है। ऐसा नहीं है बेटा, वो घटना घटनी ही थी। अच्छा ये बताओ, जो लोग देवी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मरता ही है। फिर तो बकरी की बलि चढ़ाने से भी तो कोई अमर नहीं हो रहा है, सबको मरना ही पड़ेगा। तो क्यों किसी की हम हत्या करें? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो हमारी नानी माँ बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई, नाना जी एक बार सभी को राधे राधे बोल दीजिए, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। अब ये बताओ कि बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? नहीं। ये बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी, हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिलता। मतलब वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना मानते? दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और जानो कि बलि का अर्थ क्या है, मांस किसे कहते हैं? मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो जहां मांस शब्द आया वहां उड़द की दाल के लिए आया। जो फल का गूदा होता है ना, गूदा, फल का क्या होता है? गूदा। उस गूदे को भी, कुछ कुछ फलों के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहा गया है।
तो जहां मांस शब्द आया है वहां मांसाहार के लिए नहीं, फल के गूदा के लिए आया है या फिर दाल के लिए आया है। अब आप लोग अपने अब नहीं मान, अब देखो रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं ठीक ठाक पढ़ लेती हूँ, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे चल के करूँ क्या। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बस बह रही है और मैं वही लहरों में बह जा रही हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान नहीं है मेरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो क्या डिसाइड नहीं हुआ कि आगे क्या बनना है? कंफ्यूज रहती हूँ 4-5 चीजों में, समझ नहीं आता क्या करूँ आगे चल के। तो क्लियर कर लो कि क्या करना है आगे। हाँ, वही तो नहीं समझ आ रहा क्या करूँ आगे चल के। बिजनेस कर लो। बिजनेस? नहीं। मैं तो BSc IT कर रही हूँ, आगे चल के तो जॉब ही करना है। नौकर ही बनना है मतलब? नौकर नहीं बनना है। नौकरी करना है, क्या है वो? नौकर ही तो है। सही पकड़े हैं। नौकरी करना मतलब क्या? नौकर ही तो है उसे। सरल भाषा में नौकरी नौकर ही कहते हैं। अरे जॉब आपकी भाषा, वो नौकर को छिपाने के लिए जॉब बोलते हैं। बात तो सही है। ढकने के लिए। राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? नहीं। आपके पिता कितने हैं? 1 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? सब थोड़ी भगवान हो सकते हैं। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते है ना, ऐसे ही ईश्वर सब नहीं हो सकते। यदि सब ईश्वर हो जाएंगे फिर आप भी कहो कि नहीं ये भी ईश्वर है, वो भी भगवान है, सब भगवान, तो फिर भगवान सब हो जाएंगे। तो देखो जैसे स्त्री के लिए ना पति एक ही रहता, पतिव्रता नारी के लिए एक ही पति है, 2 नहीं हो सकते ना। उसी तरह ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे बेटा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कोई भी ऐसे बाबा भगवान नहीं हो सकता। ये सब आप लोगों को इस चीज को, इस ज्ञान को जल्दी समझ लेना चाहिए, कहीं ज्ञान आने के पहले अज्ञान फैल ना जाए। इसलिए समय पर रोग का इलाज कर लेना सही है। एक और सवाल था। क्या समझना है पहले ये बताओ जी। क्या अभी जो प्रश्न पूछा वो क्या समझ में आया? कि भगवान एक ही हो सकते हैं। कौन है वो एक भगवान? वो ब्रह्म। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी। ठीक है। साईं बाबा कौन है? साधु। ठीक है।